नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची पटना। किदवईपुर से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी करने वाले युवक राजीव रंजन को गिरफ्तार किया। छपरा के अमनौर में 2 मछली कारोबारी का मर्डर। कारोबारी विनोद सहनी और तिमन राय का शव बरामद। दोनों एक साथ करते थे मछली का कारोबार। बेतिया के नरकटियागंज में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। भोजपुर जेल में हुई छापेमारी। 35 मोबाइल और चार्जर बरामद। जमीन के अंदर कैदियों ने गाड़ रखा था मोबाइल। लोहरदगा के चंदकोपा गांव में महिला को मारी गोली। इलाज के दौरान महिला की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल के गुलजारपुर गांव के पास पूर्व उप मुखिया की हत्या। शादी समारोह से लौटने के दौरान हुई हत्या। पुलिस छानबीन में जुटी। पूर्णिया के नवरत्न मोहल्ले में महिला के सोने की चेन की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतामढ़ी के बथनाहा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को मारी गोली। घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के लोधना में ट्रांसफार्मर कॉयल काटकर ले गए चोर। चोरी की करतूत से बिजली आपूर्ति ठप। धनबाद के लोधना में बिजली आपूर्ति ठप। ट्रांसफार्मर की कॉयल चोरी होने पर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग। अरवल जिले के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। 47 लोगों को शराब बेचने और पीने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। वैशाली जिले में 1 साल के अंदर तीसरी बार जहरीली शराब कांड को लेकर लोगों में आक्रोश। लोगों ने पुलिस और शराब माफिया पर मिली भगत का लगाया आरोप। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा। निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते संजीत कुमार को गिरफ्तार किया। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों से 1 करोड़ 7 लाख कैश बरामद। घंटों पैसे की गिनती करती रही निगरानी की टीम। कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के ठिकानों से कैश के अलावा 28 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद। निवेश के कई कागजात भी बरामद। समस्तीपुर में वैशाली पुलिस से लूटी गई AK-47 और कारतूस बरामद। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। 2 जवान जख्मी। समस्तीपुर में हाजीपुर पुलिस को ग्रामीणों ने अपराधी समझकर किया था हमला। जवानों की जमकर की थी पिटाई। हथियार के साथ 2 मोबाइल भी छीना था। वैशाली में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जहरीली शराब से मौत की आशंका। खगड़िया में दारोगा के घूस मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। दारोगा शंकर पोद्दार ने आरोपी से मांगी 10,000 रुपए की रिश्वत। आरोपी दारोगा गिरफ्तार। गुमला के जशपुर में स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी। तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के कुंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। शेखपुरा सिविल कोर्ट के सब जज तृतीय ने अपहरण के मामले में 3 लोगों को 3-3 साल की सुनाई सजा। 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या पर उबाल। सीबीआई जांच की मांग पर आमरण अनशन पर बैठे रहे परिजन। पुलिस पर लगाया सफेद पोशों को बचाने का आरोप। दरभंगा में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला आया सामने। पैसों के लेनदेन में एक व्यक्ति का कुछ अपराधियों ने किया अपहरण। स्थानीय पुलिस को खबर कर व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं से कराया गया मुक्त। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट पर 27 शराबी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से शराब पीकर आ रहे थे किशनगंज। बेगूसराय के नया गांव में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस छानबीन में जुटी। शेखपुरा के नेमदारगंज में बिजली विभाग ने की छापेमारी। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। बेगूसराय के जगदर गांव में एक घर में चोरी। लाख कैश समेत जेवरात लेकर भागे चोर। मुंगेर के तारापुर में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक चोर आसानी से भीड़ भाड़ वाले जगह से बाइक चोर कर हुए फरार। नवादा स्टेशन रोड इंदिरा चौक स्थित आरके प्लाई की दुकान में तोड़फोड़। बदमाशों ने दुकानदार से मांगा रंगदारी। तोड़फोड़ की पूरी घटना कैमरे में कैद। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। खूनी झड़प में 6 लोग जख्मी। पटना के कालिदास रंगालय बना अखाड़ा। कलाकारों ने 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो भी आया सामने। बेतिया के नरकटियागंज में सभापति उम्मीदवार राजेश की हत्या से लोगों में आक्रोश। आरओबी के पास अगजनी कर सड़क को किया गया जाम।
बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोश, नाराज लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया गया अल्टीमेटम। बाढ़ के अतमल गोला के दियारा क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से छापेमारी। दियारा इलाके में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद, शराब को किया गया नष्ट। जामताड़ा के नाला में अवैध कोयला का खनन जारी। डोजरिंग के बाद भी तस्करों ने बनाया 73 कुआनुमा कोयला खदान। सिमडेगा में 73 मवेशियों के साथ ठेठई टांगर, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल पर बोला बड़ा हमला, कहा हिंदू पर अजमल का बयान निंदनीय। ओवैसी और अजमल हिंदू को देते हैं गाली। कुर्नी पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन, उपचुनाव में जीत का किया दावा। महागठबंधन सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का लगाया आरोप। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे महावीर मंदिर में अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। आचार्य किशोर कुणाल ने किया स्वागत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। कुर्नी उपचुनाव में एक प्रत्याशी चंदा मांगकर लड़ रहा चुनाव। संजय सहनी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुए हैं खड़े। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, डोरंडा में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया नमन। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से वन कटाई को लेकर बने कानून पर जताई आपत्ति। सीएम के रुख का कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने किया समर्थन। आज परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस। रांची में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। सिंगापुर से लालू की आई नई तस्वीर, बेटी रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट। 2 दिन बाद होना है ऑपरेशन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह ने किया नामांकन। दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय। नामांकन में नेताओं की भारी भीड़। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना सिटी के स्थित गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में टेका मत्था। प्रबंधक कमेटी ने उपहार के स्वरूप सिरोपा किया भेंट। बका के पटखौली में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग। 2 बाइक समेत कई सामान जलकर राख। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पीछे लगी आग। सब्जी बाजार में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। भागलपुर के नवगछिया में 50 घरों में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अगलगी में लाखों का हुआ नुकसान। मुंगेर के असरगंज में ट्रक में लगी आग। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। भागलपुर की ओर से आ रहा था ट्रक। जामताड़ा के पबिया बाजार में 3 दुकानों में लगी आग। आग लगने से हजारों की संपत्ति का नुकसान। आरा के भलूहीपुर में शादी समारोह के दौरान घर का छज्जा गिरा। हादसे में 10 लोग जख्मी। बेगूसराय के पंचवीर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने होमगार्ड जवान और उसकी पत्नी को रौंदा। जवान की मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के कोन्हवा मोड़ के पास ट्रक और बाइक में टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। देवघर के बैद्यनाथ धाम ओपी में तैनात सिपाही आनंद किशकू की हार्ट अटैक से मौत। कई दिनों से तबियत थी खराब। जामताड़ा में हॉकी संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में कमेटी का पुनर्गठन। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर हरिओम और उपाध्यक्ष पद पर रंजीत राय और संजय परशुराम का निर्वाचन। हॉकी का होगा प्रचार प्रसार। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने लोहरंगी गांव में शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। सड़क हादसे में मारा गया था लबेसर हेमब्रम। शहीद खुदीराम बोस की जयंती आज। बोकारो के सेक्टर 12 में शहीद की आदमकद प्रतिमा पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 18 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में दी थी शहादत। सीतामढ़ी के बेलसंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक। अधिकारियों को दिया कई निर्देश। सिवान के महाराजगंज पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। महाराजगंज के पूर्व विधायक उमाशंकर प्रसाद की जयंती समारोह में हुए शामिल। पाकुड़ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण। मिड डे मील की क्वालिटी की जांच की, मिली कई कमियां। एम्स और एयरपोर्ट के बाद देवघर को मिली रिंग रोड की सौगात। 1047 करोड़ की लागत से बनेगी 57 किलोमीटर लंबी सड़क। मार्च 2023 से काम शुरू होने की संभावना। पाकुड़ में 7 साल बाद पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक से खनन और परिवहन का काम शुरू। कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया डंपर। दानापुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू। आज तीसरे दिन सीवान से आए अभ्यर्थियों का हुआ चयन प्रक्रिया। ली जा रही है फिजिकल परीक्षाएं। कटिहार में पीपीपी मोड में डायलिसिस जैसी सुविधा शुरू होने से लोगों को मिली राहत। गरीबों के लिए डायलिसिस की सुविधा फ्री में उपलब्ध। बांका के चांदन नदी में निर्मित पुल ध्वस्त होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। चांदन नदी पर 58 करोड़ की लागत से नए पुल का हो रहा निर्माण।
शेखपुरा में पूर्ण शराबबंदी के बाद देसी शराब धंधे से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास अभियान चलाकर 553 महिलाओं को किया गया चिन्हित। बक्सर से पटना की यात्रा अब होगी महंगी। बक्सर पटना नेशनल हाईवे 922 पर भैंसा के पास बनाया जा रहा टोल प्लाजा। पटना मेट्रो के निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर डाक बंगला के गांधी मैदान जाने वाले मार्ग में 7 दिसंबर से किया जाएगा बदलाव। गुमला में डीसी सुशांत गौरव ने शहर का लिया जायजा। जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। भागलपुर के सैदपुर हाई स्कूल के बच्चे बैठे 1 दिवसीय धरने पर स्कूल के जर्जर भवन को बनाने की कर रहे मांग। शेखपुरा में मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर विशेष अभियान। 5 फरवरी को होगा मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन। शेखपुरा सिविल कोर्ट में जिला जज की मॉनिटरिंग सेल की बैठक। उत्पाद कोर्ट और सरकारी आवास की मरम्मती पर चर्चा। बाढ़ के धनामा मुबारकपुर में नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। कई वार्डों में योजना 6 महीने से बंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का 3 दिवसीय अधिवेशन छपरा में आयोजित। 6 से 8 जनवरी 2023 को होगा आयोजन। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती आज। छपरा के जिला स्कूल समेत कई जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। पटना एयरपोर्ट ने हवाई जहाजों के उड़ान के लिए विंटर शेड्यूल किया जारी। मौसम के मिजाज और कुहासे को देखते हुए उड़ानों में की गई कटौती। पहले जहां 52 जोड़ी उड़ान होती थी, वहीं अब दिसंबर में सिर्फ 37 जोड़ी विमान ही भरेगी उड़ान। गुजरात के मोराबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज पर दर्दनाक हादसे के बाद भी बिहार में प्रशासन अलर्ट नहीं। राजगीर के नेचर सफारी में सुरक्षा मानक का नहीं रखा जा रहा ध्यान। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना वैक्सीन दिए सुई लगा रहे स्वास्थ्यकर्मी। प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। झारखंड में दिव्यांगों को सरकारी मदद का इंतजार। रांची में 8 दिनों से आंदोलन पर डटे दिव्यांग आंदोलनकारी। चुनावी वादों की अनदेखी पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। नवादा के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन का बिहार अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन। बिहार के कुल 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों का बिहार की टीम के लिए हुआ चयन। लोहरदगा में शिक्षा विभाग की उदासीनता और लापरवाही से सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर। उत्क्रमित +2 कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं में 290 छात्राओं का नामांकन तो लिया, लेकिन बढ़ाने वाला शिक्षक नहीं। एक और बेटे का जन्म हुआ तो दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का अंतिम संस्कार। मोतिहारी में इस गमगीन अवसर पर हर किसी की आंखें हो गई नम। बघा के गोड़िया पट्टी में आतिशबाजी के दौरान 7 लोग झुलसे। निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में दिख रहा एक शख्स अपनी बेटी के बर्थडे पर पिस्टल से कर रहा फायरिंग। पटना सहित बिहार भर में लगातार गिर रहा तापमान। बिहार के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से आया नीचे। बैडमिंटन के फाइनल में पूर्णिया की सलोनी को तहरा खिताब। पटना के तबरेज लगातार दूसरी बार बने चैंपियन। झारखंड में बिजली संकट से लोग बेहद परेशान। कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी डैम के कैनाल से एक महिला का शव बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के चितौलडिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट में 3 लोग जख्मी। बोकारो में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों में विश्वास जगाने की प्रशासनिक कोशिश जारी। शिक्षा के उच्च स्तर पर प्राप्त करने के मकसद से हर ब्लॉक के 2 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की बनाई गई योजना। बैडमिंटन के फाइनल में पूर्णिया की सलोनी को तहरा खिताब। पटना के तबरेज लगातार तीसरी बार बने चैंपियन। पटना के मलाड इलाके मुंबई के मलाड इलाके में लगी भीषण आग। जन कल्याण नगर में इमारत एक कमरे में भड़की चिंगारी। मुंबई के मलाड की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। बालकनी से कूदकर युवती ने बचाई अपनी जान। घंटों अफरा तफरी का रहा माहौल। हैदराबाद के चादरघाट में बिहार समाज सेवा संघ की ओर से राजेंद्र प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि। संघ के सदस्यों ने राजेंद्र स्मारक स्थल पर किया माल्यार्पण। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम में डांस केंद्र की नर्स और महिला स्टाफ ने किया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। राजकोट के नवागढ़ इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मुश्किलात के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस चला रहे ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। बस ने बाइक सवार को रौंदा, 6 लोग हुए जख्मी।